नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी गई। चुनाव आयोग के द्वारा यह घोषणा की गई 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा। संपूर्ण देश में अलग अलग तारीखों में मतदान संपन्न होगा। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान संपन्न होना है। वहीं अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग चरणों में मतदान संपन्न होगा। सुरक्षा के तमाम तरह के इंतजाम किए जाएंगे। खास बात यह है कि बुजुर्गों के लिए एवं दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न रूप से चुनाव संपन्न हो, चुनाव आयोग की ऐसी प्राथमिकता रहेगी। पहली प्राथमिकता यही है कि संपूर्ण देश में शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न हो। लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में ऑब्जर्वर भी तैनात रहेंगे। 4 जून को परिणाम आएंगे। हम आपको बता दें कि पहले चरण का जो मतदान है वह 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण का जो मतदान है वो 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का जो मतदान है 7 मई को संपन्न होगा। चौथे चरण का मतदान 13 मई को संपन्न होगा। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा। 6वें चरण का मतदान 25 मई को होगा, जबकि 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। 4 जून को परिणाम आने हैं। तमाम तरह के इंतजाम किए जाएंगे, तमाम तरह की तैयारियां रहेंगी। दमोह में जो मतदान है वो द्वितीय चरण में यानी 26 अप्रैल को संपन्न होगा। अधिसूचना लागू होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। 26 अप्रैल को मतदान दमोह में होगा और 4 जून को परिणाम आएंगे। ये दमोह के लोकसभा के लिए जो घोषणा की गई है उसको हम आपको बता रहे हैं। इस संबंध में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। चुनाव की जारी हो गई है, इस तरह से जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे देश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए चुनावों की तिथियों की घोषणा कर दी गई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसी के साथ पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, दमोह में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो कानून और नियमों की मंशा है, उस मंशा के अनुसार हमने सबसे पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस में, मीडिया के हमारे बंधुओं और बहनों को हमने सारे प्रावधानों से अवगत कराने का प्रयास किया। और इसके बाद राजनीतिक दलों के हमारे जो प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ भी मेरी और एसपी साहब की अभी बैठक है। हम लोग उनके साथ भी आचार संहिता और हमारे नामांकन से लेकर के बाकी सारी प्रक्रियाओं के बारे में उनको अवगत कराने का काम करेंगे। आज से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस कारण संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल अधिनियम, आयुध अधिनियम, इस प्रकार से सभी अधिनियमों के अंतर्गत हम तत्काल प्रभाव से कार्यवाहियां प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका की प्रभाव अब आपको लगातार देखने को मिलेगा। और इसी के साथ नागरिकों के लिए सी विजिल ऐप भी क्रियाशील हो गया है, जिस पर कि वो जाकर के राजनीतिक प्रचार प्रसार या किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। हमारा शिकायत सेल सक्रिय हो गया है। इसके अलावा आदर्श आचरण संहिता के जो अन्य प्रावधान हैं वो सारे प्रावधान भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। किसी भी प्रकार के नए विकास कार्यों आदि की मंजूरी नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार का लोकार्पण और शिलान्यास आदि सब पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। किसी भी प्रकार की नई घोषणाएं नहीं की जाएंगी। इन सब माध्यमों से जो है आदर्श आचरण संहिता को बहुत कड़ाई के साथ लागू करने का प्रयास पूरे दमोह लोकसभा क्षेत्र में हम लोग प्रतिबद्धता के साथ करने वाले हैं। मतदान की डेट क्या होगी? ओके, जो जैसा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने कार्यक्रम घोषित किया गया है, उसके अनुसार जो है 26 अप्रैल, जो मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में चुनाव है और 26 अप्रैल को जो है हमारे यहाँ पर मतदान का पर्व संपन्न होने वाला है। और मतगणना जो है 4 जून को एक साथ सभी जगह पर होगी। तो मतदान के लिए और मतगणना के लिए हमारी पुख्ता तैयारियां लगातार चल रही हैं और इसे हम शीघ्र चरणबद्ध रूप से अंतिम रूप देना हमने प्रारंभ कर दिया है और लगातार उस पर काम चल रहा है। और अब सर्वोच्च प्राथमिकता जो प्रशासन की है वो निर्वाचन ही है
उसी पे हमारा फोकस सबसे ज्यादा रहेगा और उसी के लिए हम लोग पुलिस और जिला प्रशासन मिल करके काम करेगा। मैं आप सबके माध्यम से एक बार फिर दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा, यहाँ के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र का पर्व एक बार फिर हमारे दरवाजे पर आया है। हम सभी मतदाताओं का ये कर्तव्य बनता है कि इस पर्व में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही मताधिकार जो है इस लोकतंत्र को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। धन्यवाद। लोकसभा के चुनाव क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? लोकसभा चुनाव की आज घोषणा हो चुकी है, जिसके साथ साथ जो है वो एमसीसी भी लागू हो गई है। तो पहली तैयारी के रूप में एमसीसी के जो नियम कानून हैं उनका हम 100% पालन कराएंगे। हमारा जोर इस बात पर होगा। इसके अलावा जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट हैं, जिसमें एसएसटी, एफएसटी, वीडियोग्राफी की टीम है, उसके अलावा पोलिंग तक की जितनी व्यवस्था है उसकी हमारी प्लानिंग हो चुकी है। उसमें जितने बल की जरूरत है, पीएचक्यू से जो सहयोग की जरूरत है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो जरूरत है उसकी भी तैयारी हो चुकी है। इसके संबंध में हमारी चुनाव सेल का गठन भी हो चुका है। रही बात इसमें जो जनता का सहयोग है या मीडिया कर्मियों का सहयोग है, उसमें जैसे अभी भी एक पिछली मीटिंग में ये पॉइंट आ रहा था कि जनता का जो इनपुट है वो लोगों तक, अधिकारियों तक बहुत लेट पहुंच रहा है और उस पर कार्रवाई भी और लेट हो रही है। तो अभी मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठ के इस संबंध में एक बैठक रख रहा हूँ कि हम और कोई ऐसे तरीके या कोई और ग्रुप्स व्हाट्सएप पे किसी अन्य माध्यम से जनता का इनपुट तुरंत ले पाएं और उस पर फौरी एक्शन हम तुरंत वहीं पर कर पाएं। इस संबंध में हम एक आज मीटिंग करेंगे जिसमें ये विचार किया जाएगा। इसके अलावा जो उस पूरी व्यवस्था का जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो ये रहेगा कि दमोह लोकसभा क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना ना हो और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाए। थैंक यू। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।